नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तोमर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैथ सेक्शन हमने स्टार्ट कर दिया है जिसमें हमने रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स देख लिए हैं। रियल को हमने बहुत ही डिटेल स्ट्रक्चर वाइज, वेन डायग्राम वाइज, अलग अलग क्लासिफिकेशन वाइज समझा। साथ ही साथ हमने जो है इमेजिनरी नंबर को देख लिया था। नाउ अभी रियल नंबर में हमारा एक लास्ट सेगमेंट बचा हुआ है नेचर नंबर्स का, जिसको हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है, कमेंट बॉक्स पूरा भरा पड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, धन्यवाद आपको। बट एक चीज़ मैं आपको साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव रिस्पांस ही आप दें। आपको जो भी लगता है, जो भी देखिए, आप प्लीज समझे, आई ऑलवेज बिलीव देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। मेरा हमेशा से एक विश्वास है कि हमेशा एक सुधार की गुंजाइश होती है। तो अगर कहीं ना कहीं कोई कमी नजर आती है, आपको कुछ चीजें ऐसी लगती हैं जिसमें सुधार किया जा सकता है, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में डालिए, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी। अच्छा हाँ, ये टॉपिक्स के बाद हमारे पास क्वेश्चंस भी आए हैं कुछ स्टूडेंट्स को। बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप प्लीज समझिए, एक एक करके ये टॉपिक कवर करते जाइए, बट साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो बहुत अच्छी बात है कि कोई स्टूडेंट्स प्रोएक्टिवनेस दिखा रहे हैं इन टॉपिक्स के बाद, वो अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसका फर्दर उनके जो डाउट्स आ रहे हैं वो व्हाट्सएप पर पूछ भी रहे हैं, और हमने उनको जो है हाथों हाथ उनका रिजोल्यूशन और उसका सॉल्यूशन भी उनको भेज दिया है। तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप लोग, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया चल रहा है आप लोगों का, बस इसी तरीके से करते रहिए। सो नाउ हम जो है हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कई बार। एक्चुअली इसके हम जो है कुछ पार्ट्स देखने वाले हैं, इसका फर्दर सेगमेंटेशन देखने जा रहे हैं। नेचुरल नंबर से हमारा मतलब है प्राकृत संख्याएं। अब जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो ऑलरेडी हमें मालूम है, उनकी रेंज कहाँ है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 से लेके अनंत तक उसकी रेंज है। ये आप जानते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो है नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं की रेंज है। लेकिन ये फर्दर इनके क्लासिफिकेशन होते हैं, फर्दर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है इसमें। और देखिए, बहुत ही सिंपल है, ये आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स से डेफिनेटली पढ़ा हुआ होगा, बट इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो मैं जो है हाईलाइट करना चाहूंगा, और जैसे इसको हम थोड़ी सी देर में खत्म कर लेते हैं। ठीक है, सो नेचुरल नंबर जो है, प्राकृत संख्याएं जो है वह कई प्रकार की होती हैं। इसमें आपके इवन नंबर आ जाएंगे। इवन नंबर से मतलब है आपकी सम संख्याएं। देन ऑड नंबर्स होते हैं, विषम संख्याएं। देन इसमें आ जाएंगे प्राइम, को प्राइम और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर से हमारा मतलब है अभाज्य संख्याएं जो किसी और से डिवाइड नहीं होती हैं। को प्राइम नंबर जहां पे हम कपलेट्स की बात करेंगे, और साथ ही साथ जो है आपका कंपोजिट नंबर्स जिनको हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो ऐसे कई सारे इसके डिविजन्स हैं, और एक मैंने आपको पहले बताया था परफेक्ट नंबर, जिसको बोलते हैं संपूर्ण संख्याएं। तो वन बाय वन हम जस्ट इनको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नॉर्मल वे में इसको किया जा सकता है, तो हम देख लेते हैं। ओके, सो नेचुरल नंबर्स का फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट पार्ट है, वो है इवन नंबर। इवन नंबर जिनको हम क्या बोलते हैं, सम संख्याएं। बहुत ही सिंपल है, ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, विच इज डिविजिबल बाय 2। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी इवन नंबर की क्या है, द नंबर्स व्हिच गेट्स डिविजिबल बाय 2 टर्म्ड एज इवन नंबर। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको 2 से विभाजित किया जा सकता है। सिंपल है। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, देखिए रेंज हमारी क्या है, 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो अब इसके बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से डिविजिबल होंगी 2 से, डेफिनेटली 2, 4, 6, 8, 10। सिंपल है। सो इवन नंबर हो गया ऐसे नंबर्स 1 से लेकर इन्फिनिटी, नेचुरल नंबर्स जो केवल 2 से डिविजिबल होते हैं, वही क्या हो जाते हैं, इवन नंबर। ठीक है, अब अगला हमारा है ऑड नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। सेकंड नंबर पर हमारा जो क्लासिफिकेशन है, सेगमेंट है, वो क्या है, ऑड नंबर्स। ऑड मतलब विषम संख्याएं। तो जहां इवन में ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल थे, अब ऑड में क्या हो जाएगा, ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से विभाज्य नहीं है। तो जो 2 से विभाज्य नहीं है वो क्या हो जाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 एंड सो। अब इसमें एक जस्ट पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, हालांकि नॉर्मल है वो भी, कि हमने देख लिया इवन नंबर्स क्या जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो कौन से हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। और ऑड नंबर कौन से जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। लेकिन व्हाट अबाउट जीरो, आपके माइंड में जीरो को लेकर डाउट नहीं आना चाहिए। आप प्लीज समझिए, जीरो जो है अलोन, जीरो जो है अलोन ना ही इवन नंबर है ना ही ऑड नंबर है। जीरो जो है इवन नंबर कब हो जाता है, जब वह किसी दूसरी के साथ मिल जाता है, 10, 20, 30।
तो ये सब इवन नंबर होंगे, जीरो अलोन जो है, क्यों? क्योंकि जीरो जो है नेचुरल नंबर ही नहीं है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जीरो जो है क्या है? होल नंबर है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर कहां से एग्जिस्ट करते हैं? एक से लेके अनंत तक। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि जीरो निम्न में से कौन सा है? ऑड है, इवन है? तो ये ना ही इवन है, ना ही सम संख्या है, ना ही विषम संख्या है। जीरो लेकिन जब किसी दूसरी संख्याओं के साथ मिलकर बनता है 10, 20, 30, 40, 100, 1000, तो फिर ये इवन होते हैं। क्लियर है? तो जीरो के लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक, सो इवन और ऑड के बाद हमारा थर्ड जो सेगमेंट है नेचुरल नंबर में, वो है प्राइम नंबर्स, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स मतलब क्या? अभाज्य। अब नाम से ही देखिए यहाँ पर अभाज्य मतलब क्या? जो भाज्य ना हो। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो सिंपल सी वो क्या बोलती है? Which divides by one and self only। तो ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जो वन से डिविजिबल हो या फिर उस स्वयं से, उस सेल्फ नंबर से डिविजिबल हो, यही क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब प्लीज समझिए, प्राइम नंबर्स डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि क्या बोल रहे हैं हम? ऐसे नंबर्स जो वन से डिविजिबल हो या खुद वह जो संख्या है उसी से डिविजिबल हो, which divides by one and self only, उन्हीं को क्या बोला गया? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स। लेकिन अब इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए आप प्लीज समझिए, ऐसे नंबर्स का हम जो है अब यहाँ पर एक लिस्टिंग करने जा रहे हैं जो वन से डिविजिबल होंगे और साथ ही साथ खुद से भी डिविजिबल होंगे। तो इसमें जो है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब आप देखिए यहाँ पर 2 के बाद 3 आया, 4 नहीं लिया हमने, 5 आया, 6 नहीं लिया हमने। आप प्लीज समझिए, एक्चुअली इसका एक और फैक्ट है कि प्राइम नंबर में जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उसमें केवल और केवल एक ही, आई रिपीट, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उसमें केवल और केवल एक ही इवन नंबर होता है, एक ही सम संख्या होती है, वो होती है 2। क्यों? क्योंकि इसके बाद जितने भी सम संख्याएं वो 2 से डिविजिबल होंगी। इसके बाद देखिए आप 4 आता, 6 आता, 8, 10, 12, 14, 16, ये जितने भी नंबर्स मैं बोल रहा हूं जो इवन नंबर्स हैं वो हमेशा एंड ऑलवेज 2 से डिविजिबल होंगे, 2 से भाज्य होंगे। तो अभाज्य संख्याओं में केवल और केवल एक ही इवन नंबर होता है, एक ही सम संख्या होती है, वह है 2। तो अब इवन नंबर तो इसमें आएंगे ही नहीं। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या ध्यान रखना है? जो खुद से डिवाइड होते हो या 1 से डिवाइड होते हो। तो आप देखिए 2 खुद से डिवाइड होगा 2 से या फिर 1 से, 3 खुद से डिवाइड होगा या 1 से, 4 की बात ही नहीं कर रहे हैं। इवन नंबर को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इवन नंबर जितने भी सम संख्या है वो 2 से तो डिविजिबल होंगी ही होंगी। तो इसमें प्राइम नंबर में केवल 2 ही एक अकेली सम संख्या होती है, अकेला इवन नंबर होता है जो आता है, बाकी इवन नंबर नहीं आता है। 5, 7, अब देखिए 8 तो इवन हो गया, 9, अब 9 जो है 3 से डिविजिबल है, 9 जो है 3 से डिविजिबल, तो हम 9 नहीं लेंगे। इस तरीके से आपको देखना है कि कितने नंबर होते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 9, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा। ठीक है, 12 और 14 तो इवन नंबर आ गया। 15 नहीं होगा, 15 जो है 5 और 3 दोनों से डिविजिबल है। 16 नहीं होगा, 17 होगा। 18 नहीं होगा, 19 होगा। ठीक है, 20 इवन नंबर है, सम संख्या है। 21 7 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 7 3 21, 22 बात नहीं करेंगे, 23 होगा। ठीक है, तो आप देखिए फिर 24 नहीं होगा, इवन नंबर है। 25 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 1 से लेके 25 तक कितनी संख्या है। यहाँ पे मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं या अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, दोनों होते हैं। तो उसमें से ये संख्या हमने ऐसी लिखी है जो प्राइम नंबर्स होते हैं, दैट मींस ये संख्या या तो खुद से डिविजिबल है या 1 से डिविजिबल है। 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब आप देखेंगे, आपको क्वेश्चन अगर बाई चांस बनता है कि 1 से लेके 25 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 1 to 25, 1 से लेके 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो वहां पर क्या आ जाएगा, कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेके 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 9 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार से आप देख लो 25 से 50, अब इसको आप 26 से 50 भी लिख सकते हो। हेलो, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। 25 से 50 या 26 से 50, क्योंकि 25 तो क्या है, ऑलरेडी एक कंपोजिट नंबर है जो भाज्य होता है। अब 26 से लेके 50 तक जो है फर्दर कितने नंबर्स आते हैं यहाँ पे देखना चाहेंगे आप। 23 के बाद देखिए, चलिए जल्दी से कर लेते हैं। 24, 25, 26 ये सभी डिविजिबल है। 27, 28, 29,
29, फिर 30, 31, फिर बोलिए जल्दी जल्दी 37, क्यों 31 के बाद 32, 33, 33 11 से जाएगा, 34, 35, 36, 37, 38 नहीं होगा, 39, 13 3 39 होता है, 40, 41, 41, उसके बाद 42, 43 और 44, 45, 46, 47, 48 नहीं होगा, 49, 7 7 49, 50। तो आप देखिए 1 से लेके 25 तक कितने हो गए, 9 हो गए, ये हमारी फर्स्ट विंग आ गई। 25 से लेके 50 तक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो आप देखेंगे यहाँ पर फैक्ट्स हमारे तैयार हो रहे हैं। 1 से लेके 25 तक 9 प्राइम नंबर होते हैं, ये लिखे हुए हैं आपके 2 3 5 7 11 13 17 19 23। और 26 से लेके 50 तक या 25 से लेके 50 तक जो है फर्दर 6 और ऐड हो जाते हैं, वो कितने हैं ये, तो 9 और 6 15। तो अगर आपसे 1 से लेके 25 तक कितने प्राइम नंबर 9, 25 से 50 तक कितने 6, लेकिन अगर ऐसा आता है कि 1 से लेके 50 तक कितना हो जाएगा, तो 9 और 6 कितना 15। 1 से लेके 50 तक कितना हो जाएगा, 9 और 6 15। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 50 से 75 और डायरेक्टली 50 से 100 ले लें, तो 50 से 100 में आप देखेंगे तो फर्दर 10 और ऐड हो जाते हैं। कितने और ऐड हो जाते हैं, 10 और ऐड हो जाते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली एक फैक्ट तैयार करना चाहें कि 1 से लेके 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं, तो 9 और 6 15 और 10 25 प्राइम नंबर होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। 1 to 100 जो है कितनी संख्याएं होती हैं प्राइम नंबर, जो खुद से या 1 से डिविजल होती हैं, वो होते हैं 25 नंबर्स होते हैं। इसके बाद फर्दर आप कर सकते हैं 47 के बाद 48 49 50 नहीं होगा, 51 भी नहीं होगा, 52 नहीं होगा, 53 हो जाएगा। इस तरीके से जो है ये चलते जाते हैं। तो आपको यहाँ पर प्राइम नंबर समझ लिया, फैक्ट्स तैयार रखना है। फैक्ट समझना है कि 1 से लेके 25 तक के बीच में 9 और 25 से 50 में 6, 9 और 6 15, 1 से 50 हो जाएगा। और अगर डायरेक्टली पूछा जाए 1 से 100 तक या 50 से 100 तक तो कितना है 10, तो 9 6 15 10 25 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब इसके बाद थोड़े से और फैक्ट्स हम देखने की कोशिश करते हैं। एक तो फैक्ट हमने देख लिया क्या, 2 एक अकेला ऐसा इवन नंबर है, सम संख्या है जो क्या होती है प्राइम नंबर होती है, इसके अलावा नहीं होती है। अब विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कुछ फैक्ट्स और हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक, तो कुछ फैक्ट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन बनता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑलरेडी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। या फिर विच इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम, या केवल कौन सी ऐसी सम संख्या जो कि प्राइम हो, तो क्या हो जाएगा 2। और उसकी जगह अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाए उसी तरीके से कि 1 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो 1 डिजिट एक डिजिट में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 2। तो 2 जो आंसर है वो 3 क्वेश्चंस का हो सकता है। एक डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो भी आंसर 2 होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 डिजिट 2 डिजिट कुछ ना हो, केवल क्या हो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो भी आंसर क्या होगा 2 होगा। या फिर द ओनली इवन नंबर जो सम संख्या अकेली, वो भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, ये सभी आप जानते हैं, मैं जैसे यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। देन 2 डिजिट प्राइम नंबर अभी हमने देखा था, 2 डिजिट प्राइम नंबर में कौन सा हो जाएगा 10 सबसे छोटी संख्या होती है, लेकिन 10 तो इवन है, नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा 11 जो खुद से या फिर 11 से डिविजन होता है। तो 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या आ जाएगा, सबसे छोटी 2 अंकों की प्राइम नंबर जो है अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। 3 डिजिट की क्या हो जाएगी, 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 100 होती है, लेकिन 100 तो डिविजिबल है, तो कौन सा हो जाएगा 101। 101 जो है वो किसी से भी डिविजिबल नहीं होता है। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ये सभी आप जानते हैं, बस आपको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सबसे छोटी संख्या 2, अकेली इवन नंबर में सम संख्या में भी 2 और 1 डिजिट में भी 2, 2 डिजिट में 11 और 3 डिजिट में कितना 101। क्लियर है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हमने इससे पहले जब इवन और ऑड पढ़े थे तो वहां पे हमने 1 to इन्फिनिटी की बात करी थी, उसमें हमने 0 को हाईलाइट किया था, 0 को डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब मैंने प्राइम नंबर्स की बात की तो यहाँ पर हमने 2 से कहानी स्टार्ट की। व्हाट अबाउट 1, वहां पे हमने 0 को हाईलाइट किया था, यहाँ पे 1 को समझना भी आवश्यक है। हालांकि अभी इसके बाद प्राइम के बाद जो है को प्राइम, ठीक है, और कंपोजिट नंबर हम देखने वाले हैं, तो उसमें भी 1 आएगा, तो उनको एक साथ देख लेते हैं। 1 जब तक आप सोचिए, मैं इसको जब तक लिस्टिंग कर लेता हूं कि 1 यहाँ पर हमने क्यों डिस्कस नहीं किया। हमने लिस्ट बनाई थी 2 3 5 7 1, तो 1 जो है वह प्राइम नंबर नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स।
आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 जो है कौन सा है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। एक जो है भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, 1 जो है प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मुझे बताइए जब तक मैं इसको अगला लिस्टिंग कर लेता हूँ। अभी हमने क्या देखा था, इससे पहले प्राइम नंबर्स देखा था, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अभाज्य संख्या, जिसका हमने कॉन्सेप्ट क्या समझा था कि जो खुद से स्वयं से या फिर एक से भाज्य हो वही क्या होती है, अभाज्य संख्या। अब उसी कॉन्सेप्ट पे अगला है आपका को प्राइम नंबर्स है, जिसको हम बोल रहे हैं सह अभाज्य संख्याएं। देखिए हैं ये भी अभाज्य संख्या है, प्लीज अंडरस्टैंड, लेकिन साथ में क्या लग गया, को लग गया है सह। तो वहां पर केवल एक अकेली संख्या थी, अब यहाँ पर क्या है, एक पेयर है, मतलब दो संख्याओं का युग्म है, जोड़ा है, जिसमें क्या देखना है हमें कि अभाज्य सह अभाज्य है या नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर वही रहने वाला है, सिंपल सी चीज है, को प्राइम नंबर्स आर दोस नंबर्स व्हिच आर हैविंग एचसीएफ एस 1, जिनका एचसीएफ 1 हो। सिंपल से वर्ड्स में मैं अगर आपको बताऊं तो ऐसी संख्याएं, ऐसे इनका युग्म, ऐसा पेयर जिनमें केवल एक ही कॉमन हो, मतलब क्या, यह दोनों संख्याएं जो है केवल एक से ही भाजित हों, एक के अलावा किसी और से भाजित नहीं हों। ठीक है, और दूसरी लैंग्वेज हमने क्या बोला, एचसीएफ 1 हो। एचसीएफ का मतलब क्या, जिसके फैक्टर्स क्या हो, केवल 1 हो। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए यहाँ पे 8 और 15, और प्लीज समझिए 8 और 15, नॉर्मली आपको एग्जाम पूछा जा सकता है कि 8 और 15 जो है को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है, सहअभाज्य संख्या है या नहीं। तो आप देखिए 8 जो है किस किस से डिवाइड हो सकता है, 2 से, 4 से और 8 से, और 1 से तो है ही। 15 किससे हो सकता है, 3 से, 5 से, 15 से और 1 से। तो कॉमन क्या है इन दोनों में, देखिए इसके क्या क्या हो सकते हैं, 2, 4, 8 और 1 तो है ही, और इसके क्या क्या हो सकते हैं, 1, 3, 5 और 15। इनमें कॉमन क्या है, केवल क्या, 1, केवल क्या, 1। तो यह क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। दैट मींस यह दोनों जो है संख्याएं वह केवल और केवल कॉमन, समान रूप से एक से विभाज्य है और किसी से नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएंगे, सहअभाज्य संख्याएं। इसी प्रकार से आप देख लीजिए 2 और 5, तो 2 1 और 2 से होगा, 1 और 2 से, और 5 1 और 5 से, तो कॉमन क्या है, केवल 1। तो यह भी सहअभाज्य संख्या हो गई, यह भी सहअभाज्य संख्या हो गई। 5 केवल 5 से जाएगा, 6 2 और 3 से जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1 कॉमन है, तो यह भी क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या है। 3 और 4 सामने दिख रहा है, 3 जो है केवल 3 से और 1 से जाएगा, 4 जो है 2, 4 और 1 से जाएगा, कॉमन क्या है, 1, तो यह भी सहअभाज्य संख्या है। 4 और 9 बिल्कुल 2 और 4 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, ये 9 से जा रहा है, तो यह भी है एक सहअभाज्य संख्या है। 7 और 15 ये केवल 7 से जाएगा, 1 से जाएगा, यह 5, 3, 15 1 से जाएगा, कॉमन क्या है 1। तो ये सभी एग्जांपल्स क्या है, सहअभाज्य संख्या है। मतलब क्या, वो दोनों संख्याएं जो है केवल और केवल 1 से कॉमनली डिविजिबल होना चाहिए, एक से जो है कॉमन वे में जो है भाज्य होना चाहिए और किसी संख्या से नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कौन सी संख्या सहअभाज्य नहीं है, उसके क्या एग्जांपल हो सकते हैं, उसके बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। सपोज मैं बोलूं 2 और 6, यह सहअभाज्य नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 से ये भी जा रहा है लेकिन 2 से ये भी जा सकता है, आप समझ रहे हैं। तो ऐसे कई सारे संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जो सहअभाज्य नहीं है। और कोई एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो 5 और 15, ये 5 से जा रहा है तो ये भी तो 5 से जा रहा है। ठीक है, 3 के साथ जा सकता है, 7 14 जा सकता है, इस तरीके से क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स। तो हमने क्या देख लिया, प्राइम और को प्राइम नंबर्स। ठीक है, चलिए अब हमारा जो फिफ्थ कॉन्सेप्ट हम नेचुरल नंबर्स का देखने जा रहे हैं, फिफ्थ ही है ना। देखिए पहला हमारा इवन था, सम संख्या है, दूसरा था हमारा ऑड, विषम संख्या है, फिर हमने देखा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, फिर हमने क्या देख लिया, को प्राइम नंबर्स सहअभाज्य संख्या। ये 4 कॉन्सेप्ट हो गए। अब 5वां कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा है कंपोजिट नंबर्स। और प्लीज समझिए ऑड और इवन बहुत सिंपल था, वो आपने देख लिया है, लेकिन उसके बाद जो 3 कॉन्सेप्ट हमारे चला, कौन कौन सा, प्राइम, को प्राइम और कंपोजिट, इन तीनों का कॉन्सेप्ट एक ही है माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट एक ही है। कौन कौन सा, अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी, ऐसी संख्याएं जो खुद से या 1 से डिविजिबल होती हैं, वो क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं। अब जो अभाज्य संख्याएं नहीं है वो क्या होंगी, भाज्य संख्याएं।
क्लियर। जो अभाज्य संख्याएं नहीं है, जो प्राइम नंबर नहीं है, वही क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे माय डियर फ्रेंड्स। मतलब क्या, ऐसी संख्याएं जो किसी से भी भाजित हो। वहां पर क्या था, केवल वह संख्या स्वयं या 1 था जिससे भागित होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सबसे या किसी से भी भागित हो रही हो। तो वहां पर हमारे एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए होंगे, आप देखिए क्या था, हमने अभाज्य संख्याओं में क्या देखा था, 2, 3, 5, 7। मैं एक बार यहाँ पर फिर से देता हूँ, मैं ये तो कोई कंपोजिट नंबर्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ प्राइम नंबर के, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको जस्ट यही पे क्लियर करता हूँ। प्राइम नंबर्स के एग्जांपल क्या क्या थे, 2, 3, 5, 7, यही थे हमारे 2, 3, 5, 7। उसके बाद 11, 13, 17, 19, यही हमने देखे थे, और 23 यही थे हमारे 3 और 3 6 और 3 9, 1 से लेकर 25 तक ये हमारे 9 प्राइम नंबर्स हमने देखे थे। ये कौन सी है, अभाज्य संख्या है। कंफ्यूजन नहीं होना माय डियर फ्रेंड्स, मैं वापस से अभाज्य संख्याओं को लेके आ रहा हूं, जस्ट 2 मिनट दीजिए मुझे। अब मैंने क्या बोला, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अभाज्य संख्याओं का जस्ट अपोजिट जो कॉन्सेप्ट है वह क्या है, भाज्य संख्याओं का है। द कॉन्सेप्ट अपोजिट टू प्राइम नंबर्स इज द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। यह संख्याएं कौन सी हैं जो खुद इससे या 1 से डिवीजन हो, 2 काय से, 2 से डिवाइड हो सकता है 1 से, 3 से या 1 से, 5 से या 1 से, 23 से या 1 से। लेकिन जो अभाज्य नहीं है वह क्या है, भाज्य है। अब आप देखना 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये हो गए आपके कंपोजिट नंबर्स। ये कौन से हुए आपके कंपोजिट, या जिसको हम क्या बोल रहे हैं, भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, दैट मींस क्या, जो अभाज्य नहीं है वो क्या है। तो आप देखिए 2 से गिनना चालू कीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, सो ऑन। तो यहाँ पर भाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, कंपोजिट संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं, या दूसरे तरीके से कहें कि जो किसी और नंबर से भी, स्वयं के अलावा या 1 के अलावा भी। अब आप देखिए यहाँ पे 4 1 से डिविजिबल है, नो डाउट, 4 से भी डिविजिबल है। ये 2 प्रॉपर्टी, 1 से डिविजिबल और स्वयं से डिविजिबल, ये तो इसमें भी है। लेकिन यहाँ पर एक और क्या है, यह इन दोनों के अलावा किसी और संख्या से, ये 2 से डिविजिबल है। ये 1 से 6 से तो है, लेकिन ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। सेम यहाँ पर 9 3 से भी डिविजिबल है, 1 से 9 से तो है और 3 से भी डिविजिबल है। क्लियर है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, हिंदी में अगर हम बात करें, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट सेम है माय डियर फ्रेंड, बहुत ही सिंपल है। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर, जैसे हमने ऑड और इवन में 0 को हाईलाइट किया था, उसी प्रकार से मैं आपको कंपोजिट प्राइम और को प्राइम में 1 को हाईलाइट करके कुछ बताना चाहता हूं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर यही है, लेकिन इसमें 1 नहीं दिख रहा है आपको। तो 1, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि 1 जो है वह अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। सो माय डियर फ्रेंड, आप एक नोट कर लीजिए, 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ये एक और फैक्ट आपका यहाँ पर तैयार हो रहा है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। क्लियर। ये एक और आप फैक्ट लिख लीजिए, एक जो है न ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, एक जो है ना ही अभाज्य ना ही भाज्य। क्लियर। क्यों नहीं है, क्योंकि आप प्लीज समझिए, अभाज्य संख्या कॉन्सेप्ट क्या है, 1 से तो डिवीजन होना ही चाहिए और स्वयं से भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 जो है 1 से तो डिवीजन है, लेकिन वो स्वयं वाला कॉन्सेप्ट 1 के अलावा जो होना चाहिए वो नहीं है। तो एक जो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। क्लियर। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। व्हाट अबाउट 0? देखिए हमने ये 5 कॉन्सेप्ट पढ़े, 5 कॉन्सेप्ट में देखो 1 को लेके, देखो ये पांचों को मैं फिर से दे रहा हूँ 0 के पॉइंट ऑफ व्यू और 1 के पॉइंट ऑफ व्यू, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं हमारा परफेक्ट नंबर देखने में। इवन नंबर, पहले हम 0 की बात करते हैं। इवन नंबर 0 नहीं है,
ऑड नंबर 0 नहीं है, प्राइम नंबर 0 नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर 0 नहीं है, और कोप्राइम की तो बात ही नहीं, तो 0 इन पांचों में नहीं आ रहा है। ठीक है, 0 इन पांचों में नहीं आ रहा है, क्यों? ये 0 एक नेचुरल नंबर ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, तो इनमें कहीं पर भी नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं 1 की। 1 इवन नंबर नहीं है, सम संख्या नहीं है। 1 ऑड नंबर है, 1 ऑड नंबर है, इवन नहीं है, ऑड है, ऑड को साइड में रख दीजिए, इवन नहीं है। देन उसके बाद प्राइम अभाज्य संख्या 1 नहीं है, को प्राइम सभाज्य संख्या 1 नहीं है, उसी प्रकार से भाज्य संख्या कंपोजिट 1 नहीं है। तो 1 केवल ऑड नंबर है। इन 5 में से 1 जो है केवल ऑड नंबर विषम संख्या में जाएगा, और इन 5 में से 0 केवल और केवल होल नंबर में जाएगा, इनमें किसी में भी नहीं जाएगा। 0 इन 5 में से किसी में भी फिट नहीं बैठता है, और 1 जो है इन 5 में से केवल विषम संख्या ऑड नंबर में फिट बैठता है, और बाकी किसी में नहीं बैठेगा। क्लियर है? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। देन अब हमारा इसका लास्ट कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, जो है परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या। इसको हम और देख लेते हैं। यस, तो अभी हमने जो है नेचुरल नंबर्स के हमारे फर्स्ट 5 एलिमेंट्स हमने समझ लिए, ये हमारा लास्ट 6th एलिमेंट और बच गया, इसको भी हम देख लेते हैं, परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर से हमारा हिंदी में तात्पर्य है संपूर्ण संख्या। तो क्या होते हैं परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या? तो परफेक्ट नंबर्स आर दोज नंबर्स which equals to the sum of its divisors। ऐसी संख्याएं संपूर्ण संख्या होती हैं जिनके भाजकों का योग उस संख्या के समतुल्य या बराबर होना चाहिए। ठीक है, अभी हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम क्या बोल रहे हैं? इक्वल्स अ नंबर, अ परफेक्ट नंबर which equals to the sum of its divisors। डिवाइजर्स, उसके जो भाजक हैं उनका योग उस संख्या के बराबर होना चाहिए। ये यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बात करें 2, ठीक है, 2 जो है भाजक, उसके डिवाइजर क्या क्या होंगे? 1 और स्वयं 2, ठीक है। 3 का क्या क्या होगा? 1 3, 3 जो है इन्हीं के द्वारा भाजित होगा, 2 भी जो है इन्हीं के द्वारा डिविजिबल होगा। नाउ व्हाट अबाउट 4? 4 1 2 एंड 4 5 1 5, ठीक है। नाउ 6 1 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। अब यहां पर आप प्लीज समझ लेना, देखो अब ये इतने सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप इसमें से बताइए इसमें से कितने जो है परफेक्ट नंबर्स हैं, कितने परफेक्ट नंबर्स हैं या कितनी संपूर्ण संख्या है? समझिए यहाँ पे अब हम डेफिनेशन को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अ परफेक्ट नंबर इज द नंबर विच इक्वल्स टू द सम ऑफ इट्स डिवाइजर्स। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ रहा हूं, यहाँ पे जोड़ रहा हूं, एक्सेप्ट itself। संपूर्ण संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनके भाजकों का योग उस संख्या के बराबर होता है उस संख्या को छोड़कर। और प्लीज समझो, यह एक संख्या है 2, इसका भाजक खुद 2 है, तो इसको हमें सम नहीं करना है। 3 को हम सम नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इटसेल्फ बोला है ना, इसको छोड़कर, स्वयं उस संख्या को छोड़कर के अलावा उसके जितने भी भाजक हैं उनका योग कितना होना चाहिए? उस संख्या के बराबर होना चाहिए। 4 में 4 को ऐड नहीं करेंगे, 5 में 5 को ऐड नहीं करेंगे, 6 में 6 को ऐड नहीं करेंगे। तो जो स्वयं वो संख्या है वह भाजक को छोड़कर बचे हुए भाजकों का योग उस संख्या के बराबर होना चाहिए, तो ही वो क्या है? परफेक्ट नंबर है, संपूर्ण संख्या। अब प्लीज समझिए, ये 2 है, यहाँ पर कितना बचा? केवल 1। सम कितना आ रहा है इसका? 1। इनका भी कितना आ रहा है? 1। इसका कितना आ रहा है? 1 प्लस 2 कितना आ रहा है? 3। इसका ओनली 1 और इसका 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 और 2 तीनों 3 6, कितना आ रहा है? 6। तो आप देखिए ये संख्या के बराबर हुआ क्या? नहीं, तो ये संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर नहीं है। यहाँ पर 3, यहाँ पर सम कितना? 1, ये संपूर्ण संख्या नहीं है। 4 यहाँ पर कितना आ रहा है? 3,
तो ये भी एक परफेक्ट नंबर नहीं है। 5 यहाँ पर कितना आ रहा है सम 1, ये भी एक परफेक्ट नंबर नहीं है। यहाँ पर कितना आ रहा है 6 और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 6, तो यह एक परफेक्ट नंबर है। तो अब समझ में आया आप लोगों को माय डियर फ्रेंड्स, परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके डिवाइजर्स का सम उसी नंबर के बराबर होना चाहिए एक्सेप्ट इटसेल्फ। वह जो संख्या है स्वयं वह भाजक होता है, लेकिन उस भाजक के तौर पर उस संख्या को जोड़ना नहीं है। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत सरल है, एक्चुअली बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। इसमें ऐसी कितनी संख्याएं होती होंगी 6 के अलावा और कौन सी संख्या होगी। अब आप देखिए, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमें यहाँ पर केवल एक ही संख्या ऐसी मिली 6 यहाँ तक, जो क्या होती है परफेक्ट नंबर होती है। क्यों? क्योंकि उसके जो भाजक हैं डिवाइजर्स हैं उनका सम कितना आ रहा है 6 आ रहा है, बाकी सब में ये नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें क्या करना है उस संख्या का जो खुद का जो भाजक है उसको छोड़ना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको डायरेक्टली फैक्ट्स बता देता हूँ। इसमें परफेक्ट नंबर जो होते हैं 1 से लेके 25 तक के बीच में केवल एक होता है, वो है 6। अब मैं आपको यहाँ पे फैक्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है, हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 25 तक के बीच में 1 to 25 तक के बीच में केवल एक ही परफेक्ट नंबर होता है, एक ही परफेक्ट नंबर होता है, वह है 6। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर 1 से लेके 50 तक के बीच में, तो 1 से लेके 50 तक के बीच में दो परफेक्ट नंबर होते हैं, दो परफेक्ट नंबर्स होते हैं। एक तो 6 है ही और एक और आएगा, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए 6 के बाद जो अगला जो परफेक्ट नंबर है माय डियर फ्रेंड्स, वो है 28। 28 मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको 28 कैसे। आप देखिए 28 किस किस से डिविजन है, 1 से, डेफिनेटली कोई भी संख्या 1 से डिविजन है। फिर ये सम संख्या इवन नंबर, तो ये 2 से भी डिविजन होगा, ठीक है। 2 के बाद ये 3 से डिविजन है क्या? नहीं। ये 4 से डिविजन है, 4 7 जा 28। 5 से है क्या? नहीं। 6 से है क्या? नहीं। 7 से है, 4 7 जा 7 4 जा, ठीक है। उसके बाद 8 9 10 11 12 13 किसी से है क्या? नहीं। 14 से है, ये 14 दूनी 28, 14 टू द 28। इसका 15 16 17 किसी से भी नहीं जाएगा ये, और ये डायरेक्टली किससे जाएगा? ये 28 से। लेकिन 28 खुद सेल्फ नहीं लेना है, ये हमने पिछले उसमें देखा, ठीक है। अब बचे हुए का अगर 28 आता है सम, दैट मींस ए परफेक्ट नंबर है। तो देखिए 1 + 2 3 + 4 7 7 7 14 14 14 28, दैट मींस 28 भी जो है क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। 1 और 2 3 और 4 7 और 7 14 और 14 28। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप समझ लीजिए परफेक्ट नंबर का कॉन्सेप्ट, जो डिवाइजर्स का सम उस संख्या के बराबर होना चाहिए, लेकिन वो खुद जो डिवाइजर है वो ऐड नहीं होगा एक्सेप्ट इटसेल्फ। समझ में आ रहा है? जितने भाजक है उन सबका योग उस संख्या के बराबर होना चाहिए, लेकिन उस संख्या को छोड़कर, जो कि भाजक के रूप में। तो 1 से लेकर 25 तक केवल एक ही परफेक्ट नंबर होता है 6। 1 से लेके 50 तक में केवल 2 होते हैं। उसके बाद डायरेक्टली 496, नोट कर लीजिए आप, डायरेक्टली फैक्ट्स हैं ये। 496 एक परफेक्ट नंबर है, उसके बाद कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं है। फिर डायरेक्टली है 8128, 8128। दैट मींस अगर आपका क्वेश्चन बनता है 1 से लेके 25 तक 1 से लेके 50 तक 2, 1 से लेके 100 तक 2, 1 से लेके 500 तक 3, 1 से लेके 1000 तक 3, 1 से लेके 10,000 तक 4। ये 4 संख्याएं जो है वो परफेक्ट नंबर होती हैं, और कोई सी भी संख्याएं परफेक्ट नंबर नहीं है। 10,000 के ऊपर फिर और आप प्लीज समझिए, परफेक्ट नंबर के बारे में जब आप रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि एक परफेक्ट नंबर में जो है कई लाखों डिजिट्स होती हैं। डिजिट्स मतलब समझते हैं ना, अंक। इसमें कितना? एक ही अंक, इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें 4 अंक। तो आप देखिए फर्स्ट 4 में ही कहां तक पहुंच गई संख्या? बहुत दूर तक पहुंच गई, 8128 पे चले गए। इसके बाद जितने भी परफेक्ट नंबर हो बहुत बड़े बड़े हैं, और उन परफेक्ट नंबर्स में लाखों डिजिट होती हैं। समझ रहे हैं आप? सो परफेक्ट नंबर्स का जो हमारे लिए काम का है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वो इतना है कि ऐसी संख्याएं जिनके डिवाइजर्स का सम उस संख्या को छोड़कर उनके बराबर होना चाहिए, योग बराबर होना चाहिए। और पहली संख्या सबसे छोटी कौन सी परफेक्ट नंबर में? 6 है। 1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 500 तक, और 1 से लेके 10,000 तक केवल 4 परफेक्ट नंबर होते हैं। 1 से लेके 1000 तक केवल
3 होते हैं और 1 से लेके 100 तक या 1 से लेके 50 तक 2 होते हैं। ये हमारे काम का है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा नेचुरल नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने क्लियर कर लिया है। देखिए हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और ये आज आपका जो पार्ट 3 के नाम से जाएगा नंबर सिस्टम में। इसमें हमने रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर के अंदर जितने भी आने वाले पार्ट्स हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, देन आपका इंटीजर्स, देन आपका होल नंबर और नेचुरल नंबर्स, इन सभी को हमने परिमेय, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और आपकी प्राकृत संख्याएं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य और संपूर्ण संख्या, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए। आप प्लीज इनका रिवीजन करना है, इनको बैक टू बैक इनके नोट्स बना लें, एक्सरसाइज कर लें। कुछ भी अगर डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर पूछ लें। ठीक है, 9644021113। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है हमारी तैयारी चालू रखेंगे। आप लोग 1 बाय 1 इनको करते जाइए। कुछ भी डाउट्स आता है तो आप इस पर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा इंग्लिश का जो है, हमारा जो आर्टिकल जो चल रहा है उसके आगे का कॉन्सेप्ट जाएगा, अगला टॉपिक आ जाएगा। और मैथ्स में जो है हम डिविजिबिलिटी और जितने भी आगे कॉन्सेप्ट हैं 1 बाय 1 देखते जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए डियर फ्रेंड्स, घर पर ही रहें, सेफ रहें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।